पंचकुला नगर निगम नगर काउंसिल के चुनावों के अंतर्गत हम वार्ड 3 में पहुंचे हैं, बल्टाना में। एक बार फिर परवीन शर्मा जी का वार्ड है, शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट है। कुछ वार्ड के लोग हमारे साथ हैं, तो हम उन वार्ड के लोगों से जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें वो फील करते हैं और क्या चाहते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे जनता से। क्योंकि परवीन जी 2008 से यहाँ पे जो है एक जिम्मेदारी संभाले हुए हैं काउंसलर की, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इन्होंने जीता है, और यही वजह है कि 3 बार के ये पार्षद हैं। तो लोगों का एक अटूट विश्वास इनके अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है। तो हम लोगों से पूछते हैं, सर क्या दिक्कत और क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? आप टीम का हिस्सा है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी मैं फेज 3 में रहता हूँ। मेरा मकान नंबर 917 है जी मेरी सबसे बड़ी जो डिमांड है जी वो सरकार से नहीं है, एक व्यक्ति विशेष से है। जी परवीन जी ने यहाँ काम करके दिखाए हैं। जी आज भी हम जो लोग आम वोटर हैं वहाँ के वार्ड 3 के वोटर हैं, हम इच्छा रखते हैं परवीन जी अगर चुनाव जीते तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। पानी की है मेन, यहाँ कूड़े की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। परवीन जी रात को भी जाकर, हम रात को फोन करते हैं तो रात को आकर काम करते हैं, इसलिए हमें इन पर विश्वास है। प्रत्येक वोटर ये विश्वास आशा रखता है अगर हमारा जो काम हो सकता है इस वार्ड का तो परवीन जी के भरोसे हो सकता है, न वरना नहीं हो सकता। इसलिए हम परवीन जी के साथ हैं। तो देखिए, ये एक विश्वास और अटूट भरोसा उन्होंने जताया प्रवीण जी के ऊपर कि काम अगर कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं, हमें और किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। आइए सर, खन्ना साहब आप बताइए कि किस तरह की जो है एक टीम के साथ ये जो है इस विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं वार्ड। देखो जी, मैं इतना बोलूँगा कि मैं इस वार्ड में फेज 3 में पिछले 27 साल से रह रहा हूँ जी, और ऑलमोस्ट उसी टाइम से परवीन जी मेरे से 1-1.5 साल पहले से रह रहे हैं जी, तो हमने वो टाइम देखा है जब यहाँ सड़कें जो है बिल्कुल नहीं थी, सीवरेज टोटली नहीं था, बच्चे स्कूल जाते थे यूनिफॉर्म में जाते थे, पूरा कीचड़ में भीग के स्कूल जाते हुए कहीं साइकिल स्लिप हो जाना, कभी कुछ हो जाना, तो सारी वो उन्होंने यूनिफॉर्म खराब हो जानी, वो छोड़ा, रोते हुए वापस आना करना। तो हमने वो टाइम देखा है कि यहाँ एक मतलब चलो कारें तो अब आई हैं 4 व्हीलर, उस टाइम मैक्सिमम 2 व्हीलर थे, तो आधे से ज़्यादा लोग गिर के वापस आते थे या गिर के ऑफिस तक पहुँचते थे। उस टाइम पे आज तक पिछले अगर 2-3 साल की बात छोड़ दें, जब से मतलब दूसरी पार्टी आई है या दूसरी सरकारें आई हैं, अभी तक जो भी काम हुआ है पूरे इलाके में वो सारी शर्मा जी की देन, NK शर्मा जी की देन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो काम उन्होंने करवाया है वो आप ये भी चाहे कह लो कि भी हाँ भी वो उसमें उस समय पावर में थे, प्रधान भी थे, अपने उसके MC के भी प्रधान रहे, बाद में MLA भी रहे, बट आज की डेट में भी कई MLA रहे, प्रधान भी रहे, उनको एटलीस्ट 40% लोगों को नहीं पता कि भी कौन इस एरिया में रहा, प्रधान रहा या क्या रहा। तो अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है, आप ये कह सकते हो कि 80% डेवलपमेंट जो है इस एरिया की वो जो है शर्मा जी की देन है। NK शर्मा और हाँ, फेज 2 में ये प्रधान रहे, मैं इनको तब से जानता हूँ, मैं खुद भी प्रधान रहा हूँ फेज 3 का। तो हम आपस में उस टाइम हम मतलब ये हमने वो टाइम भी देखा है जब यहाँ आज जबकि चोरी चकारी हो गई या नशेड़ी हो गई या कुछ है, उस टाइम परवीन जो को भी पता है, हम इकट्ठे मिल के, चाहे कोई किराएदार है चाहे कोई मकान मालिक है, रात को हम खुद 8-8 लोग पूरे इलाके में ठीकरी पहना देते थे। तो मुझे लगता है कि 2008 के बाद ये चौथी बार शायद, हाँ चौथी बार है परिवार से पार्षद है जी। तो 4 बार का पार्षद तो विधायक के बराबर हो जाता है। और इतना बड़ा एक जीत और विश्वास जो लोग जता रहे हैं, अगर तो कहीं ना कहीं इनके अंदर इनकी जो काम काज का तरीका है और इनका व्यवहार है, इनका जो चरित्र है, उसमें विश्वास जता। देखा जी, जहाँ तक बिहार की बात करें तो हम 35 साल से एक ही उसमें रहे, डिपार्टमेंट में रहे, ठीक है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। इनकी बोलबानी देख लो, इनका हर उसके साथ देख लो, मेंबर्स के साथ या बातचीत का वो देख लो या कोऑपरेशन देख लो आपस में,
आज भी जो लोग इनको शुरू से जानते हैं उनको पता है कि चाहे ये टीम में आए या ना आए, क्योंकि 2 बार जो ये लेडीज वार्ड जो है डिक्लेयर हुआ उसमें पहले इनकी माताजी पार्षद बनी, पीछे इनकी बेटी, हमारी बेटी आरती शर्मा, वो पार्षद रही। तो सबको एक वो था भी काम तो जो है परवीन जी ने ही करवाया, क्योंकि लेडीज के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है देर सवेर किसी एरिया में डिपार्टमेंट में पहुंचना। और ये सिर्फ परवीन जी के लिए नहीं, जो भी लोग यहाँ जो लेडीज वार्ड जिनके हुए उनके जो स्पाउस है वही जाके आगे करवाते रहे हैं। इसमें अगर ये भी उसमें करवाते तो इनका कोई वो वाली बात नहीं कि अभी वो तो मैडम तो आती नहीं थी या मदर नहीं आते थे। तो आज भी जो इस एरिया में 50% जो पार्षद रहे हैं, मैं जानता हूँ कईयों को, तो उनके हस्बैंड ही जाके या तो क्योंकि फैमिली तो एक है, वो तो एक हाँ हर जगह, हाँ कह सकते हो हाँ वो है, इसलिए ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। बट आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर डेवलपमेंट आगे भी जो होगी, हमें पूरा विश्वास है कि परवीन जी अगर आते हैं तो इनकी ना तो नेचर में ना वर्किंग स्टाइल में कोई फर्क आएगा। और जो हम उम्मीद इनसे करते हैं या कोई भी फेज परवीन जी हो या कोई दूसरा वो भी आए, तो आज की जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इस एरिया में क्या क्या दिक्कत है। मैक्सिमम प्रॉब्लम है यहाँ पे नशेड़ियों की, ठीक है। मेरे घर के पीछे, मतलब मेरे घर में ही आ गए थे पीछे 10-15 दिन पहले, तो हमें उस छोटी सी बात के लिए 20-25 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ा, कैमरे लगवाने पड़े, सब कुछ हुआ। तो मेन तो वो है, दूसरा इलाके की साफ सफाई है, तीसरा जो बिजली की समस्या है, चौथा जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो स्ट्रीट लाइट्स या जो तारे हैं, जो लोकल हाउस वायरिंग है, वो बहुत उसमें बहुत बहुत काम होने वाला है। और डेवलपमेंट तो एक रेगुलर वर्क है, ये कभी तो हम तो विश करते हैं कि परवीन जी के लिए एज ए ब्रदर, छोटे भाई हैं मेरे कुलीग भी रहे हैं, हम काफ़ी देर से इकट्ठे भी हैं। और कोई भी दूसरे मेंबर भी, हम किसी की वो नहीं करते, बुराई नहीं करते, कुछ नहीं करते, बट ये चीज़ देखनी जरूरी है कि एक जाना पहचाना चेहरा जो है वो, और जो इलाके का पिछले 20-25-30 साल से रह रहा है, एक एक घर को जानता है, एक एक मेंबर को जानता है, मेंबर के फैमिली मेंबर के आगे उनके बच्चों के नाम तक जानता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए मैं सोचूंगा कि भी इनसे ऊपर कैंडिडेट कोई नहीं है। तो एक बार फिर मैं अपनी तरफ से विश करता हूँ कि परवीन जी जो है इस वार्ड को पहले से भी अच्छा लेके जाएंगे। तो भाई साहब, एक चीज मैंने देखी है प्रवीण जी के बारे में, जैसा आप बता रहे हो समस्याओं से, तो जो समस्याएं आप बता रहे हो वो समस्याएं कल हमने इनसे डिस्कस करी थी, इन्होंने उसके बारे में बताया हमारे को कि मेरे ध्यानार्थ सारी समस्याएं हैं वार्ड की, जो दिक्कतें लोग बताते हैं। इसका मतलब लोगों के संपर्क में लगातार रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि अगर ये पूरे परिवार के एक एक बच्चे को जानते हैं तो इसका मतलब 3 पीढ़ियों को जो है ये सभी को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक संपर्क का तरीका भी होता है और एक व्यवहार भी है, और आप जाके मिल रहे हो, ये भी एक तरीका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बड़े सशक्त उम्मीदवार हैं यहाँ से। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बलविंदर शारदा जी। जी मैं 20 साल से फेस 2 नारे में अटैच्ड है जी। जी ये एक एज ए ब्रदर हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, मिलते हैं, दोस्त है, ठीक है जी। जी कि यहाँ तक सवाल है काम का, जी जो आदमी उसका काम बोलता है, जो आदमी एक से दूसरी दफा इस इलेक्शन में मौका मिलना, कामयाब होना तो बाद की बात होती, मौका मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है कि सिर्फ काम की वजह से ही हर आदमी को दोबारा मौका मिलता है। पार्टी भरोसा जता रही है, बल्कि जो है लोग भी अपना भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि चौथी दफा एक ही सीट पे कामयाब होना ये आदमी का काम बोलता है। इसमें कोई कहने वाली या बताने वाली बात तो रह नहीं जाती। वो तो देखो एक अलग बात है कि हर एक आदमी अपनी अपनी पार्टी या अपने अपने व्यू से किसी को कुछ व्यू बना ले, अपने बात अलग है। बाकी यहाँ तक सांझे कॉमन सवाल
काम का सवाल है, वो तो जग जा जिसको बोल देते हैं ना, जग जा रहा है। हाँ जी, जो दिक्कतें हैं जो दिक्कतें हैं जी। वो भी सबको पता है। जैसी इनकी हैंडलिंग और मेल मिलाप है लोगों से, रात को 2 बजे भी कोई आदमी इनको फोन करेगा, ये 2 बजे हाजिर है। जी, क्योंकि तो ये आज बहुत बड़ी बात है। आप एक अपने प्रतिनिधि के बारे में इस तरह की बात बता रहे हो। वो बिल्कुल फैक्ट, एक तो होती ना सुनी सुनाई, जब 20 साल से देखी परखी बातें हैं, जी। इसमें 1% भी कोई ऐसी व्यू देने वाली बात नहीं है। ये फैक्ट है इस बात का जी। कि आप रात को 2 या 3 बजे भी इनको याद करोगे, ये आपको हाजिर मिलेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो, ये आपके साथ खड़े हैं। जी, सबसे बड़ी बात इंसान के लिए या इस इलेक्शन के लिए या अपने कैंडिडेट के लिए जी। यही एक मायना रखती है कि जो हर समस्या में उसके साथ है, जी। उससे ऊपर हम क्या कहना चाहेंगे, ये तो बाकी बात है। सर, एक अपील आप भी जी, एक अपील आप जनता से जो करना हाँ जी, मैं हरकेश सैनी। देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम वार्ड नंबर 3 से बोल रहे हैं। भाई परवीन शर्मा यहाँ से चौथी बार शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये हर आदमी का अपना कर्म होता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा होती है, अपना आपस का मेल जोल होता है भाइयों के साथ, और एक अपनी पार्टी के प्रति लॉयल्टी, जो एक बहुत बड़ा आज के समय में खासकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि हम शिरोमणि अकाली दल से 2003 में जुड़े थे। मैं भी इनके साथ, हम वी आर कॉलेज फ्रेंड्स, और जब से इस कॉलोनी में 2001 से आए हैं तब से इकट्ठे चल रहे हैं। हमने शिरोमणि अकाली दल को 2003 में ज्वाइन किया था, और उस समय से लेके आज तक सिंसियरिटी, हार्ड वर्कर और लोगों से मेल जोल के साथ समय बिताया। वार्ड की डेवलपमेंट भी पूरी कराई। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि क्यों किसी आदमी की खासियत होती है जिस वजह से जनता उसको बार बार सेवा का मौका देती है। मैं बात करना चाहूँगा, हमारे वार्ड में प्रीत विहार एक कॉलोनी है। जब हमने 2003 में टेकअप किया, उस कॉलोनी में पानी पीने तक की समस्या थी, कोई सीवरेज नहीं था। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात इस हमारे वार्ड के लिए रही थी कि सबसे पहले पानी की व्यवस्था और सीवरेज अगर कोई स्टार्ट हुआ तो हमारे वार्ड से स्टार्ट हुआ था, वो प्रीत विहार था। उसके बाद आनंद विहार, जो शायद अब हमारे वार्ड में से एक्सक्लूड कर दिया गया है, वहाँ पे कार्य शुरू किया भाई नरेंद्र शर्मा जी के दिशा निर्देशन में। आनंद विहार की स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलियों में कीड़े पड़े हुआ करते थे, सीवरेज का पानी बिल्कुल सारा सड़कों पे हुआ करता था। उस समस्या से निजात भाई के अथक प्रयासों से, नरेंद्र शर्मा जी के दिशा निर्देशन में, उनके सहयोग से ये कार्य संपूर्ण हुए, और हमारा वार्ड 2003 से आज तक टॉप क्वालिटी में रहा। हमारे वार्ड के अंदर शिरोमणि अकाली दल के सर्वे सर्वा रहे भाई नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा ट्यूबवेल का सबसे पहले वहाँ व्यवस्था की गई थी, वाटर डैम बनाया वहाँ पे, और जनरेटर आदि का इंतजाम किया गया। मतलब ये जो हमारा वार्ड है, ये विशेष तौर पर जो है ना, एन.के. शर्मा जी की बदौलत, उनके कार्यक्रमों की बदौलत नंबर 1 पे रहा। तो मैं अभी अपने भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे कार्य को मद्देनजर रखते हुए, व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए, कार्य निष्ठा को मद्देनजर रखते हुए भाई प्रवीण शर्मा जी को 26 तारीख को अपना वोट देकर कामयाब करें। धन्यवाद। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा जी। कितनी देर से आप रह रहे हो? मेरे को 27 साल हो गए जी यहाँ पे। इनके अंदर क्या खासियत है देख रहे हो जो बार बार इन्हीं का चुनाव कर रहे हो? देखो जी, इनके अंदर ये ऐसी खासियत है, मेरा वार्ड नंबर 4 पड़ता है, लेकिन मैं 3 में आन के इनके साथ क्यों जुड़ा हूँ,
क्योंकि हमारे वार्ड के भी सारे काम यही कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 4 के काम यही करवा रहे हाँ, हैं। अब ये नहीं अब इन्होंने मेरे को बोला है पे आपने आना, जी क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, एक रोज कमाने खाने वाला हूँ, पर फिर भी मैं इनके साथ ही उनको बोला भी जितने दिन भी है मैं आपके साथ रहूंगा। जी, मतलब उस समर्पण को देखते हुए कि वार्ड नंबर 4 में भी आपके काम करवा रहे हैं, मेरे से तो बिना इसके साथ जुड़ गए आप। मेरे से बिना भी आप किसी हमारे वहाँ जाके जिन जिन के काम करे उनको पूछ लेना जी कि इन्होंने क्या काम कर रखे हैं। जब ये काम सारे ये करा रहे हैं, अगर वोट भी बनवानी इन्होंने बनाई है या कोई भी हमारा काम है तो इनका हक बनता है वोट पे। जी इसीलिए मैं तो अपने जितने भाई बंधु है सबको, हाँ मैंने तो सीधा सीधा बोल दिया था ये वोट आपने बनाई है जहाँ मर्जी डालो, जी। लेकिन वो कानून में आता नहीं, सीधी सी बात ये है। तो जो काम ये करा सकते हैं वो कोई नहीं करा सकता। मेरे हिसाब से मैं भी ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करता हूँ, कि अगर मैं वैसे तो पूरे पंजाब में भी देखूँ तो उससे सबसे नंबर 1 MC यही नहीं, जी जी इनके ऊपर कोई MC नहीं हो सकता। एक किसी को मना नहीं करते, आधी रात फोन करो तब भी हाजिर है, इनके मुंह में कभी ना नहीं निकली, हाँ ही निकली है। जी। ठीक है जी। मतलब एक ये बहुत बड़ी विशेषता आपने बताई है इनकी कि ये कभी किसी को ना नहीं करते, भले ही अपने वार्ड का काम ना भी हो, बाहर के वार्ड का काम हो, आप 4 नंबर में रहते हैं और काम आपके ये करवा रहे हैं, तो ये एक अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि दूसरे वार्ड से आके आप इनके लिए समर्थन मांग रहे हो, आप इनके साथ घूम रहे हो, आप इनकी टीम का हिस्सा बने हो। परवीन जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे एक अंतिम अपील, वोटिंग के दिन से पहले अपनी जनता से क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। मैं तो सर अपने वार्ड के सभी निवासियों को, सभी अपने साथियों को, भाइयों को, बहनों को जी ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को एक बार और सेवा का मौका दें, जी और जो काम पीछे रह गए हैं, कुछ कमियां रही है जी मेरे को मालूम है, जी वो सारी कमियां मैं दूर करके जी। दूंगा और 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा इनको। जी जी। थैंक यू। तो देखिए, प्रवीण शर्मा जी, वार्ड नंबर 3 बल्टाना जीरकपुर नगर परिषद के चुनाव, उनका कहना है कि कुछ कमियां रही हैं लेकिन उसकी वजहें कुछ और रही हैं। सरकारों, जो पिछली सरकारें रही हैं, उनके साथ उन्होंने असहयोग का रवैया रखा। जो विपक्षी पार्टी के पार्षद थे उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया, इस वार्ड की आके कोई दुर्दशा नहीं देखी, दिक्कत नहीं देखी, परेशानियां नहीं देखी जो लोग अपना काम करवाना चाहते थे। तो उनका कहना है कि मैं इस बार पूरे तन मन धन से, अपने पूरे जोर शोर से जो काम रह गए हैं उन कामों को भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा। पार्टी लगातार, शिरोमणि अकाली दल इनके ऊपर विश्वास जता रही है, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा पार्टी को भी इनके ऊपर है, और यही भरोसा इन्होंने आगे एक ऐसा कायम करा है लोगों के बीच, एक ऐसा रिश्ता बनाया है, एक ऐसी सहयोग की भावना जो है टीम के साथ अपने खड़ी करी है, लोगों के साथ खड़ी करी है। ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चल रहे हैं। आप देखिए, 4 नंबर वार्ड से लोग आकर खुद बता रहे हैं कि वार्ड 4 के भी बहुत से काम इन्होंने ही करवाए, इन्हीं की बदौलत काम हुआ है। तो आप देखिए कितना निष्ठावान, कितना जो है सत्य प्रियता के साथ रहने वाले और ईमानदारी के साथ चलने वाले और लोगों के हर वक्त काम आने वाले। रात को भी अगर 2 बजे बता रहे हैं कि अगर उठने की बात होती है या कोई काम की बात होती है तो ये हाजिर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है एक प्रत्याशी के रूप में जो है एक कहेंगे कि गुण होता है, तो वो इनके अंदर है। साजिन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।